जय श्री बालाजी की। राम राम जी। सभी भक्तजनों, मेरी माताओं, प्यारी बेटियों, बड़े बुजुर्गों, फेसबुक प्रेमियों, दोस्तों और बाबा के सभी भक्तों को जेडी ग्रुप की तरफ से हेमंत भैया का जय सिया राम। तो प्रथम श्री गणेश जी महाराज, माँ शारदे, भगवान श्री हरि, भगवान शंकर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माँ भगवती और अंजनी के लाल भगवान राम के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज, समस्त पितरेश्वर भगवान को प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज की गाथा का आनंद अपन ले पा रहे हैं। हनुमान जी महाराज एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिनकी कृपा अगर हो जाए तो जीवन है बड़ा सफल हो जाता है। तो कथा को आगे बढ़ाने से पहले श्री हनुमान जी महाराज को और उन्हीं के गुरु जिनके कारण ये श्री रामचरितमानस की स्थापना हुई, तो शांत सनातन एप्रेम में निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्म शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांतों के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े माया मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं वंदन करता हूँ। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत जैसे सुमेरु, दैत्य रूपी वंश को ध्वंस करने वाले, ज्ञानियों में अग्रण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं। कथा में अपन देख रहे थे कि श्री हनुमान जी महाराज मैया सीता को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं, लंका पहुंचते हैं। लंका में अशोक वृक्ष के नीचे मैया बैठी रहती है, बड़ी उदास, बड़ी दुखी उस रावण के अत्याचारों से। रावण भी आता है, उनमें वार्तालाप होता है और उसके बाद हनुमान जी महाराज नीचे उतरते हैं और मैया के श्री चरणों में वो अंगूठी जो भगवान श्री राम जी ने निशानी के रूप में दी थी, देते हैं। लेकिन मैया को लगता है कि ये भी कोई माया जाल ही है, बोले उनको विश्वास नहीं होता। और हनुमान जी महाराज उनको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हे माँ जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ
करुणा निदान की सच्ची शपथ खाता हूँ बोले कि माते ये अंगूठी लाया हूँ मैं। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये निशानी या पहचान दी है। हनुमान जी के प्रेम वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हुआ। उन्होंने जान लिया कि यह मन क्रम और कर्म से कृपा सागर श्री राम जी का दास है। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हुआ। उन्होंने जान लिया था कि यह भगवान का ही सेवक है। और फिर मैया की आंखों में आंसू आ गए। सीता जी ने कहा कि हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम एक जहाज के रूप में ले आए और मैं छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखदाम प्रभु का कुशल मंगल तो बताओ बोले क्या। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। और फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर लिए बोले। सेवकों को, अपने भक्तों को सुख देने वाला उनकी स्वाभाविक बान है। हे रघुनाथ जी, क्या कभी रघुनाथ जी मेरे को याद करते हैं? क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मतलब ऐसे विरह की भावना मैया की आती है हनुमान जी महाराज से, क्योंकि जब कोई अपना मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में आंसू, बड़े दुख से मैया। नाथ, क्या नाथ मेरे को भूल ही गए बोले। सीता जी को इतना व्याकुल देखकर श्री हनुमान जी महाराज आत्मविभोर हो जाते और बोल उठते हैं कि हे मैया, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित कुशल है बोले, परंतु आपके दुख से दुखी है। भगवान राम के बारे में बता रहे हैं, हे माते, मन में ग्लानि ना मानिए, मन छोटा या दुखी मत करिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आप दूना प्रेम है आपसे, इतना प्रेम है मैया से हनुमान जी महाराज का। माते, आप धीरज धरकर धैर्य रखिए और मेरा संदेश सुनिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या संदेश दिया है। ऐसा कहकर हनुमान जी महाराज बड़े गदगद हो जाते, उनके नेत्रों में आंसू। और हनुमान जी बोले कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं, विपरीत हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काली के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। बड़ा दुख, मैं तुमसे भी ज़्यादा दुखी हूँ सीते। और इतना सुनते ही, उनकी शब्दों को सुनते ही सीता है वो मैया दुखी भी हुई और खुश भी। तो हनुमान जी ने कहा कि हे माते, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो।
श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर ये जो अंदर जो आप डर है, भय है, कायरता है, छोड़ो बोले। इस प्रकार हनुमान जी महाराज मैया को समझाते हैं और उसके आगे की कथा का आनंद अपन कर लेंगे। कोरोना काल है, विशेष ध्यान रखें। सब पे आशीर्वाद है भगवान श्री राम का, इसीलिए इतना समय अपन बड़े प्रेम पूर्वक निकाल चुके हैं और आगे भी निकालते रहेंगे। भजनों की श्रृंखला में 2 लाइन कहना चाहूँगा कि जब एक बार भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज के बीच ही एक ऐसी घटना घट जाती है, लेकिन दोनों अपने मर्यादा में रहकर काम करते हैं और भक्तों को कहते हैं कि भक्त ज़्यादा दयालु या भक्तों पे विशेष कृपा भगवान की होती है। और ऐसी ही श्रृंखला में 2 लाइन। एक समय श्री रामचंद्र ने एक सभा बुलाई थी, राजाओं की टोली अवधपुरी में आई थी। देव मुनि श्री नारद जी भी वहीं पहुँच जो जाते हैं, अपनी लीलाओं से देखो क्या क्या खेल रचाते हैं। नगर द्वार पर खड़े हुए वो नारायण की धुन गाते, एक राजा को रोक के बोले कहिए आप कहाँ जाते। बोला राजन श्री राम जी, बोला राजन श्री राम जी, एक सभा है बुलवाई, इस कारण राजाओं की टोली वहाँ पे है सारी। फिर भगवान नारद जी फिर बोलते हैं, नारद जी बोले राजन से, राजा की कर सुन लो ज्ञान, श्री राम को शीश नवाकर ऋषियों को देना प्रणाम। विश्वामित्र मुनि का पर तुम ना करना थोड़ा भी मान, जो जो हमने कहा है तुमसे उसका रखना राजन ध्यान। तो इस प्रकार हनुमान जी महाराज और भगवान राम के बीच एक युद्ध होता है, केवल भक्ति और भाव का। उस युद्ध को या उस प्रेम को अपन भजन के द्वारा करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना आसपास का वातावरण स्वच्छ बनाए रखें, मास्क ज़रूर पहने, सैनिटाइजेशन करते रहें और विशेष अपना और बच्चों का ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। जय श्री बालाजी। राम राम।